नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएस क्लासेस उदयपुर में। आज साथियों हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस विषय की चर्चा इसलिए शुरू की क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर नई रीट की भर्ती कब आएगी। साथियों आप सोच सकते हैं कि मैं जो रीट की भर्ती का नाम ले रहा हूँ, इसको रीट की भर्ती न कहकर अगर इसको यूँ कहूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो कहना भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि साथियों रीट की भर्ती जो है, वो राजस्थान में उत्सव की तरह इस भर्ती को मनाया जाता है। आप भी अगर देखेंगे कि रीट की भर्ती हर एक घर में, हर एक स्टूडेंट में, हर एक मतलब अपने जहाँ तैयारी करने वाले आस-पास के लोगों पर एक ही नाम होता है। क्या नाम होता है? रीट। मतलब अगर कोई टीचर भी बन गया होगा, तो किसी को कहता है कि क्या बन गया मैं, कि मैं टीचर बन गया, तो वो यूँ ही कहेगा अच्छा, अच्छा रीट में नौकरी नौकरी लग ही गई। कहने का मतलब है रीट इतनी प्रतिष्ठित है, चाहे आप सेकंड ग्रेड में लगो या फर्स्ट ग्रेड में लगो, लेकिन अगर रीट में नहीं लगे, तो कहीं न कहीं लगता है अच्छा रीट में नहीं लगी, सेकंड ग्रेड में लग गई। मतलब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तो अपनी जगह है, लेकिन गाँव में और समाज में भी अगर देखें ना, हर एक व्यक्ति पे जिस भर्ती का नाम है, कोई दूसरी भर्ती को जानता नहीं। मतलब टीचर यानी क्या? रीट। तो ऐसी ये बहुप्रतिष्ठित परीक्षा है और कहीं न कहीं इसको एक उत्सव की तरह लिया जाता है। और राजस्थान में कहावत भी है कि 30 त्योहारों की बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तो मतलब राजस्थान में सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, वो अलग-अलग विषय से शुरू होती है। लेकिन जो राजस्थान का समाप्त होगा, मतलब जो राजस्थान की जो सरकार है, उसके अंतिम कार्यकाल में जो सबसे बड़ी भर्ती होगी, वो कहीं न कहीं किसकी होगी? रीट की परीक्षा की होगी। तो इसी रीट की परीक्षा पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर नई रीट भर्ती कब आएगी? ये पॉइंट बना क्या, इस पे अपन मुख्यतः चर्चा करेंगे कि नई रीट भर्ती कब आएगी, रीट पात्रता कब होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है और ये कितने पदों पर होगी, और इसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि ये कितने पदों पर होगी। पहले हम अगर बात करें कि नई रीट भर्ती कब आएगी, तो साथियों अभी चहल-पहल एकदम अचानक से शुरू हो गई है कि नई रीट भर्ती कब आने वाली है। इसके बहुत सारे कारण हैं। 2-3 कारण अगर हम देखें कि अभी राजस्थान में डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है। डीपीसी की प्रक्रिया यानी प्रमोशन की प्रक्रिया। और साथियों ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, क्योंकि आज आप इतना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं, क्योंकि हम भी जब तैयारी करते थे, तो उस समय हमको पता नहीं होता था कि हम भी देखते थे आखिर ये टीचर, इनको कैसे पता चल जाता है कि रीट की भर्ती कब आएगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, फर्स्ट ग्रेड, तो हम भी उनको देखते थे। तो साथियों क्या है कि जब टीचर बन जाते हैं, तो उस समय शिक्षा विभाग में रहकर इतना सामान्य जानकारी हम हो जाती है कि भर्ती कब आने वाली है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया होती है शिक्षा विभाग में आने के बाद, उससे कहीं न कहीं एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन-सी भर्ती अब नेक्स्ट समय में आने वाली है। अभी अगर आप देखें, तो अभी शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होने वाली लगभग 12,000 पदों पर, और ये डीपीसी की प्रक्रिया 1-2-3 दिन में वो पूरी हो जाएगी, और अभी उसकी लिस्ट आ जाएगी लगभग कितने 12,000 पदों पर। और पिछले 6 सालों से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी बाकी है। पिछले 6 सालों की डीपीसी बाकी है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की। तो इस आधार पर हमें पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, रीट भर्ती कब आ सकती है। उन सब डाटा के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नई रीट भर्ती कब होगी और कब परीक्षा होगी और कितने पदों पर होगी। तो ये सारा जो आंकड़ा है, डाटा है, ये बहुत सारे टीचर को मैंने पूछकर ये आपके सामने वीडियो लाए हैं। अगर मैं बताऊँ आपको कि पहले नई रीट भर्ती कब होगी, उससे पहले ये हम रीट मुख्य परीक्षा से पहले इस साल रीट पात्रता परीक्षा होगी साथियों। जी हाँ, इस बार क्या है कि अभी इस साल रीट पात्रता की परीक्षा नहीं होगी, और नई रीट जो बढ़ती है, मुख्य परीक्षा जो है वो कहीं न कहीं वो 2027 में होगी। उससे पहले इस बार जो है 2026 में रीट की पात्रता परीक्षा होगी। रीट पात्रता क्यों होगी? क्योंकि इस साल रीट की पात्रता परीक्षा नहीं हुई और सरकार को हर साल रीट की पात्रता परीक्षा करनी होती है। तो पात्रता परीक्षा कब होगी? तो वो जो परीक्षा हो सकती है साथियों, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है और फिर अभी जनगणना में टीचर की ड्यूटी लगेगी और वगैरह, बोर्ड की परीक्षा भी हालांकि हो गई है, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो जुलाई अगस्त में पात्रता परीक्षा करा सकती थी। जुलाई और अगस्त में पात्रता परीक्षा करा सकती थी, लेकिन अभी तक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन नहीं निकला है। तो एक अनुमान में लगा सकता हूं कि जून और जुलाई में इसका विज्ञापन निकलेगा। जून और जुलाई में इसका विज्ञापन निकल जाएगा, और इस साल के एंड में यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक, सितंबर से नवंबर के बीच आपकी क्या होगी, पात्रता परीक्षा होगी। मतलब आपके जून जुलाई में पात्रता का विज्ञापन निकलेगा,
और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हैं, दिसंबर तक भी, लेकिन अक्टूबर नवंबर में पूरे चांस है कि आपकी इस साल पात्रता परीक्षा हो जाएगी डेफिनेटली। और जो साथी पात्रता परीक्षा में अभी जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, तो वो भी साथी जो है वो पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाए। इस साल आपके रीट की पात्रता परीक्षा 100% हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कि रीट की नई भर्ती कब आएगी, रीट की नई भर्ती कब आएगी, तो हमें पता है कि जब रीट की पात्रता परीक्षा हो जाने के बाद कम से कम 6 महीने के बाद रीट की नई भर्ती की परीक्षा हो जानी चाहिए। अब हम 6 महीने की बात करें तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो कोई भी सरकार हो, क्योंकि अभी जो सरकार है वो सबसे बड़ा उसका एक ही लक्ष्य होता है, राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती कराना, किसकी, रीट की। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि सरकार का जब लास्ट साल होगा, कब होगा, 2028 में, तो जब ये सरकार जाएगी उससे पहले आपको बहुत बड़ी रीट की भर्ती देकर जाएगी, और उसमें पहले वो आपको रीट 2000 जाते जाते 28 में तो आपको नियुक्तियां दे देगी। वो आप 2028 में स्कूलों में पहुंच जाएंगे, उस समय आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में जब सरकार है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रीट जो है वो एक उत्सव है, एक त्योहार है, और इस त्योहार पर ही हमें कहते हैं कि ये मतलब इसका रिजल्ट भी देखना आप, या तो दीपावली के आसपास आता है, होली के आसपास आता है, रक्षाबंधन के आसपास आता है, जब भी त्योहार होंगे तभी रीट परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा। इसलिए इसको कहा गया राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार है, और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर इसका नाम होता है। मतलब रीट यानी हर एक जो मतलब तैयारी नहीं भी कर रहा है, अपने घर पर भी कोई देखे, बुजुर्ग लोग भी जानते हैं कि रीट परीक्षा क्या है, तो ऐसी ये भर्ती है। तो अगर हम देखें कि नई रीट भर्ती कब आएगी, तो साथियों 2027 में हमारे पूरे चांस है कि नई रीट की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इस साल आपको पात्रता परीक्षा मिल जाएगी, रीट की पात्रता परीक्षा हो जाएगी, और जैसे पात्रता परीक्षा होगी अगले साल आपको नई रीट की मुख्य परीक्षा अगले साल तक हो जाएगी। तो मुख्य परीक्षा वापस ये कि कब होगी, अगले साल, अगले साल तो होगी, अब होगी कब, इसका भी एक अनुमान है साथियों कि 2027 में, जब आपकी, क्योंकि सितंबर नवंबर में तो आपकी पात्रता होगी, तो उसके लगभग 6 महीने बाद हम मानते हैं, जैसे मान लो अगर सितंबर नवंबर में पात्रता होती हो, जनवरी फरवरी में मुख्य परीक्षा का विज्ञापन भी आता है, तो अगर जनवरी फरवरी में अगर आया विज्ञापन, तो जून जुलाई के आसपास इसकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके पास ये मान के चले अभी या तो अगले साल 2027 में जून जुलाई में, या फिर अक्टूबर नवंबर 2027 में आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा की एक संभावना है कि साथियों अक्टूबर से नवंबर के बीच 2027 में, 2027 में अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच आपकी मुख्य परीक्षा हो सकती है। अब आप देख रहे होंगे साथियों ये क्या हम हवा में बात कर रहे हैं या क्या, किस आधार पर बात कर रहे हैं, तो देखिए साथियों कि क्योंकि सरकार को परीक्षा कराने से पहले कुछ टाइम होता है, क्योंकि जब उसके बोर्ड की परीक्षा नहीं हो रही हो, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टीचर उपलब्ध हो, तो उस समय वो मुख्य परीक्षा करवाती है। और क्योंकि मुख्य परीक्षा रीट की भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, और राजस्थान में हाईलाइट होती है ये परीक्षा। ऐसे ही कोई दूसरी परीक्षा आप देखेंगे, आरएस परीक्षा, एसआई परीक्षा या आईएएस परीक्षा, ये भी कब होती है पता नहीं, लेकिन जब रीट परीक्षा होगी पूरे राजस्थान में लहर की तरह हर एक व्यक्ति, हर एक मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर एक ही नाम होगा, क्या, रीट की परीक्षा। इस तरीके से ये सरकार भी क्या है कि रीट की परीक्षा कराती है, ताकि एक माहौल बने, एक एटमोस्फेयर बने, और जो है सरकार के पक्ष में भी ये कहीं ना कहीं ये भर्ती काम करती है। फिर अगर देखें तो अक्टूबर नवंबर 2027 में इसकी संभावना है कि परीक्षा हो जाए। फिर सबसे बड़ी बात है कि कितने पदों पर होगी। तो साथियों जैसे मैंने बताया कि अभी डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, सेकंड ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड के से फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी है वो 2-3 दिन में भी हो जाएगी, लगभग 12,000 कुछ 100 पद है। उसके बाद 6 साल की डीपीसी बाकी है, थर्ड ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड की, और कम से कम मैं आपको बताऊं 20,000 से 30,000 पदों पर तो डीपीसी होगी। कम से कम आप मान के चलो 20,000 पद तो है ही है, 20,000 से 30,000 पदों पर डीपीसी होगी। उसके बाद थर्ड ग्रेड में भी कई खाली पद भी है। और एक चीज सबसे बड़ी प्लस की बात यह है कि अभी क्योंकि इस सरकार ने थर्ड ग्रेड की कोई भी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं निकाली है, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई थी लास्ट वो कम पदों पर हुई थी, जिसमें L2 के तो पद भी नहीं थे, और पिछली सरकार में 50,000 पदों पर रीट की भर्ती हुई थी। तो आप ये कम मान के चले कि इस बार सरकार जाते जाते बम्पर भर्ती निकाल कर जाएगी, रीट की इतनी बड़ी भर्ती होगी जो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 40,000 से प्लस रीट की भर्ती आपको दिखेगी, और मैक्सिमम वो 50,000 तक भी हो सकती है।
जी हाँ साथियों, जो रीट की भर्ती है वो इस साल आपको 40,000 से 50,000 तक पदों पर दिख सकती है। इसका कारण ये है कि इस बार इस सरकार में रीट की बड़ी भर्ती नहीं हुई है और सरकार जाते जाते रीट की जो परीक्षा है वो बहुत बड़े स्तर पर कराएगी, बहुत बड़ी भर्ती निकालेगी। ऐसा क्योंकि डीपीसी की प्रक्रिया भी हमें पता है, जब थर्ड ग्रेड से डीपीसी होगी बहुत उसमें भी पद खाली हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग की रिक्तियों की लिस्ट निकलेगी, उसमें भी थर्ड ग्रेड के जो पद होंगे वो खाली रहेंगे, तो उसकी भी भर्ती निकालेंगे। तो ये जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि लगभग जो 2027 में आपके सामने रीट की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। इस साल पात्रता परीक्षा आपके हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में पात्रता परीक्षा के पूरे चांस है कि अक्टूबर नवंबर में इस साल पात्रता होगी और अगले साल एंड तक वापस 2027 में आपकी रीट की मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी। अब साथियों परीक्षा तो हो जाएगी, पद भी आपके सामने है, लगभग इतने पद तो आएंगे, 40,000 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। तो फिर बात आती है कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके सामने अभी तो सबसे बड़ी जो जो टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी वो फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन भी आपके सामने कल आ गया, उनकी डेट भी आ गई है। 31 मई से शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद जो साथी तैयारी करे वो सेकंड ग्रेड में, क्योंकि वापस शायद जून जुलाई में सेकंड ग्रेड भी है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में थर्ड ग्रेड के लिए टाइम मिल जाएगा। और जो साथी अभी रनिंग कर रहे हैं, रनिंग यानी जो बीएसटीसी या बीएड में भी रनिंग चल रही है, उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है कि वो रीट की मुख्य परीक्षा में अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि साथियों क्या होता है कि किसी भी बड़ी भर्ती की जब आती है ना, क्योंकि रीट जो है वो बहुत बड़ा उत्सव की तरह है, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी भर्ती है, तो वो बड़ी भर्ती आती है वो उसी बड़े स्तर पर भी आती है। क्योंकि साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो सकता है कि इतनी तैयारी नहीं करने वाले बच्चे भी थर्ड ग्रेड में बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। क्योंकि बच्चा जब भी आता है बीएसटीसी देकर या बीएड के परीक्षा देकर, तो उसका पहला ही टारगेट ये होता है कि मुझे थर्ड ग्रेड में लगना है। तो इतनी थर्ड ग्रेड में लगने के लिए ये सबसे बड़ी भर्ती भी है, आपको तैयारी भी बड़े स्तर पर करनी होगी और इसकी तैयारी के लिए कम से कम 1 साल तो चाहिए। क्योंकि 1 साल तक हमको इसकी निरंतर अभ्यास करना है और 1 से 1.5 साल आपके पास अभी है और 2028 तक तो आप स्कूलों में होंगे, ये बात आप याद रखना। तो आपके पास अच्छा मौका है, ये सरकार लास्ट टाइम पे रीट की बड़ी भर्ती निकालेगी और इस बार जब रीट की परीक्षा होगी फिर अगर इसमें भी अगर आप नहीं लगे तो फिर आपके पास फिर मतलब कहेंगे कि दिल्ली फिर बहुत दूर है, फिर आपको अगली सरकार के बाद आपका इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रीट के जो परीक्षा बीएड जिसने कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, वो सभी साथी पहले जो अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड देने के बाद रीट की मुख्य परीक्षा में लग जाए। जो पात्रता पास नहीं की वो पात्रता में लग जाए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आरपीएस क्लासेस उदयपुर पर हम अभी निरंतर रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा को लेकर अभी जो वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा अभी हिंदी की क्लासें लगातार चल रही है, संस्कृत की क्लासें भी चल रही है, फिर आपने देखा होगा अभी हम अंग्रेजी की कक्षाएं भी चला रहे हैं। तो साथियों ये जो परीक्षा, ये जो कक्षाएं चल रही है, ये वो कहीं ना कहीं हमने रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक है, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है, जो विषय शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से हमारे आरपीएस क्लासेस उदयपुर से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम देखिए साथियों रीट अगर कोई पात्रता परीक्षा भी देगा ना, तो उसमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में 30 नंबर के तो क्वेश्चन उसके हिंदी में आएंगे, फिर 30 नंबर के क्वेश्चन उसके संस्कृत में आएंगे भाषा के रूप में, और किसी ने अगर अंग्रेजी लिए तो 30 नंबर के क्वेश्चन अंग्रेजी आएंगे। मतलब आप अगर देखो 60 नंबर आपके सिर्फ किसके हैं, भाषा के। 60 नंबर तो आपके भाषा के हैं, जिसके YouTube चैनल पर अभी हम लगातार क्लासेस डाल रहे हैं। हिंदी की कक्षाएं भी आपके सर बहुत सरल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, समास, संधि, ये सब इतने शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। इसको आप एक बार भी क्लास देख लोगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएगी। और साथ ही संस्कृत में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, जिसमें हमने अभी संस्कृत साहित्य का इतिहास देखा, वर्णों की उत्पत्ति देखी, महेश्वर सूत्र देखे। आज 1-2 दिन में मैं आपको एक और टॉपिक नया पढ़ूंगा। उसके बाद साथियों मनोविज्ञान जो है, क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड आती है कि सर साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, इसको कैसे पढ़े। तो मैं आपको कहना चाहूँगा मनोविज्ञान की कक्षाएं भी इस चैनल पर बहुत जल्द 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि वो मनोविज्ञान आपको मैं ही पढ़ूँ, 2-4 क्लासें आप एक बार उसको देख लेना, आपको समझ में आए तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान को भी मैं अभी हमें तैयारी कर रहा हूँ और इतनी शानदार तरीके से, क्योंकि राजस्थान में अब तक क्या है कि बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उससे हटकर हम किस तरीके से तैयारी करें, ऐसे नोट्स, ऐसे कंटेंट हम आपके तक पहुंचाएंगे कि मतलब उसको आप एक बार पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाएंगे।
तो आप आरपीएस क्लासेस उदयपुर से जुड़े रहिए। हम आपको रीट की परीक्षा, फिर आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।